करें मध्य प्रदेश में सांसदों को टिकट बीजेपी यही दोहराएगी। 2018 में 15 सीटों पर सिमट गई। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है उससे कांग्रेस कह रही है सबसे ज़्यादा हमने सभी वर्गों का हित का ध्यान रखा। पौने 5 साल में किसानों की सरकार रही और सभी वर्ग, जिस प्रकार से भी राहुल गांधी आए उन्होंने आवास न्याय छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, वहीं दूसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी जी हैं। सर, जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, सबसे ज़्यादा केंद्रीय मंत्री या सांसदों को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट जारी होने वाली है कुछ ही दिन में, तो आप किस प्रकार से देखते हैं दूसरी लिस्ट? नहीं, देखिए इस मामले में तो क्योंकि पहले लिस्ट तो 17 अगस्त को जारी हो गई थी और कल संसदीय बोर्ड की बैठक समाप्त होने जा रही है, तो एक दूसरी लिस्ट भी बहुत जल्द जारी हो जाएगी और तमाम फीडबैक और अलग अलग सूत्रों के आधार पे केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से वो सूची जारी करेगी। उसमें अच्छे जो प्रत्याशी, जो विजयी होने वाले प्रत्याशियों के नाम होंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में कांग्रेस की जो स्थिति है, मतलब जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में बात करूँ, पौने 5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो रहा है, जिन घोषणाओं के साथ ये सरकार बनी है कहीं पर भी उसको क्रियान्वयन करते नजर नहीं आ रही, जिसके चलते मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार 2/3 बहुमत से बनने वाली है। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में सांसदों को टिकट दी है, केंद्रीय मंत्री को टिकट, क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी यही दोहराएगी क्या? नहीं, देखिए यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर जो संभावना हो, यहाँ तो ये जिस प्रकार से चर्चाएं बातचीत चल रही है, इसमें जीत की संभावनाओं के आधार पर जो भी जीत सकता है उनको टिकट मिलने की जो जानकारी मिल रही है उस अनुसार निर्णय होना है। और जिस प्रकार से अलग अलग सर्वे फीडबैक जो बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं उसके आधार पे और ये सब जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के का निर्णय जो होगा वो निश्चित रूप से विजयी प्रत्याशियों को टिकट मिलने। अगर देखा जाए 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन 2018 में 15 सीटों पर सिमट गई। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है उससे फिर वापसी करने की उम्मीद है? नहीं, देखिए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे काम किए, काम हुआ, लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र में 36 घोषणा पत्र के आधार पे इन्होंने बड़े बड़े वादे जो किए थे, हर किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, शराबबंदी की बात हो, ऐसे तमाम बहुत सारे इन घोषणाओं के साथ सरकार घोषणा पत्र लेकर आई थी। तो जनता को ये आएगी भाई 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो काम तो हुआ ही है, एक बार परिवर्तन करके देख ले, ये जनता का निर्णय। लेकिन अपने आप को जनता आज पछता रही, जहाँ पर भी आप जाके देखें तो इनमें बहुत सारे आप देखिए तो बहुत किसानों का जो कर्ज माफ, जो नेशनलाइज बैंक है उनका तो कर्ज माफ हुआ ही नहीं। और उसके साथ बिजली बिल हाफ करने की बात बड़ी कही थी। बिजली बिल तो मैंने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आप हमारे समय तो 6000 यूनिट तक का खेत किसानों को फ्री मिलता था, उसमें अलग बिल आ रहे हैं, घर का अलग आ रहा है। उसके साथ साथ 10 लाख बेरोजगारों के इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, बाद उसमें भी एक क्राइटेरिया इन्होंने तय कर दिया, उसमें मिल नहीं रहा है। शराबबंदी की बात को तो महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही। तो कुल मिला के ये जितने घोषणा पत्र में ये बात इन्होंने कही थी, कहीं पर भी उसका कोई क्रियान्वयन हो नहीं रहा है। और बहुत सारे मतलब कहना चाहिए उसमें 60 वर्ष के ऊपर वालों को मतलब बेरोजगारी भत्ता बने, उनको विधवा पेंशन हो, मतलब सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ साथ तमाम वो बातें, हर विकास खंड में फुटपाथ की बात हुई थी। आज पूरा देखिए छत्तीसगढ़ में सड़कों की क्या स्थिति, बहुत जर्जर, चलने लायक मुश्किल है, कहीं पर भी कोई निर्माण का काम नहीं हो रहा है। पंचायत में कोई एक पैसे के विकास का काम नहीं, नरवा गुरुआ बाड़ी के नाम से 14 कांग्रेस कह रही है सबसे ज़्यादा हमने सभी वर्गों का हित का ध्यान रखा। पौने 5 साल में किसानों की सरकार रही और सभी वर्ग, जिस प्रकार से भी राहुल गांधी आए उन्होंने आवास न्याय योजना का वो किया है, तो कहा है कि पीएम आवास की तरफ पीएम आवास नहीं दिए गए हैं, इस चक्कर में हमने अभी तक जो है उनको आवास दे रही है अब सरकार हमारी। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री आवास 16 लाख बनने थे, केंद्र से राशि आने के बाद भी संघीय ढांचे के अनुसार उनको राशि देकर बाकी काम करना शुरू करना चाहिए था। इनके ही तत्कालीन मतलब आज वो विभाग था, वो अपने DSC थे, उन्होंने पत्र लिखा था भूपेश बघेल को कि आप इसमें राशि हमारे घोषणा पत्र में है, इस बात को राशि आप जारी कीजिए, तत्काल हम काम शुरू करते हैं, अभी तक नहीं बन पाने का बड़ा खेद है। उनका पत्र भी वायरल हुआ था।
तो कुल मिला के इनके ही नाकामी के चलते ये पूरे 4.5 पौने 5 साल तक कोई भी मकान छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं बन पाई। इसके लिए भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। आज दिखाने के लिए तमाम ये बातें कर रहे हैं कि हम बना के दें, कुछ बनने वाला है नहीं। ये चुनाव को देखते ही इस प्रकार के ये लालिमा जनता भी समझ रही है इस बात को। तो कुल मिला के आप देखें तो इन पौने 5 साल में 16 लाख जो मकान बन जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी का भी था कि 15 अगस्त 2022 हम देश के आज़ादी के 75 साल बनाने वाले होंगे, तब का गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति जो कच्चा मकान में रहते उसको पक्का मकान मिलना चाहिए था। इसके लिए वहाँ से राशि जारी हुई थी। ये प्रधानमंत्री आवास की बात है। आज जल जीवन मिशन में देखिए भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव का हर घर तक नल देने की बात थी, उसका भी उसमें अनियमितता अभी तक काम पूरा हो नहीं पा रहे। तो कुल मिला के केंद्र के माध्यम से जितने जो राशि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है उसका भारी भ्रष्टाचार उपयोग आज पूरे अब डीएमए फंड में आप देखिए इतनी अनियमितता भ्रष्टाचार, ईडी पूरी जांच कर रही है पूरा। ये कई इसमें अधिकारी अभी जेल में हैं, बहुत सारे अभी कांग्रेस के नेताओं पर भी नोटिसें जारी हो गई हैं पूरा। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा 5 साल में करप्शन भ्रष्टाचार देखें तो भूपेश बघेल की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। जनता समझ रही है, काम कम और ये तमाम इस टाइप के जो बातें कह रहे हैं, लेकिन किसी वर्ग को ये लाभ नहीं मिला है। सभी वर्ग इससे दुखी हैं, यहाँ तक कर्मचारी अधिकारी भी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। अभी अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बस्तर में होने वाला है, तो कितना असर अभी कांकेर पर पड़ेगा उसके? देखिए पूरे बस्तर में लगातार उनका कार्यक्रम अभी रायपुर में 7 जुलाई को हुआ था, अभी रायगढ़ में भी आए थे। अब 30 तारीख को हमारे जो परिवर्तन यात्रा निकली है जो दंतेवाड़ा से निकली 12 जुलाई को, और एक 15 को जसपुर से, उसका समापन हो रहा है 30 तारीख को। प्रमाणीय प्रधानमंत्री जो उसमें आ रहे हैं वो भी वहाँ बहुत ऐतिहासिक सभा होने वाली है। उसके 3 तारीख को हमारे बस्तर संभाग में जगदलपुर में कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के आने से कार्यकर्ता में उत्साह, जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से उसको भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होने वाला है। क्या परिवर्तन की लहर देखते हैं या परिवर्तन से आप? देखिए परिवर्तन की लहर से, और ये मैं जिस बात को पूर्व में कहा कि ये पौने 5 साल में जिन वादों और घोषणाओं के साथ ये सरकार तो बनी है उसका कोई क्रियान्वयन हुआ नहीं। और परिवर्तन यात्रा के रूप में जितने जगह हम यात्रा में जा रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का रिस्पांस मिल रहा है, जनता का मतलब एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से 100% परिवर्तन होने वाला है। कांग्रेस की सरकार जाने वाली, उल्टी गिनती शुरू हो गई कांग्रेस की, और निश्चित रूप से नवंबर-दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के बाद बनने वाली है यहाँ पर छत्तीसगढ़। ये थे हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से लोगों में जो उत्साह दिख रहा है और जिस प्रकार से लोगों की जो भरपूर प्यार छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, उससे नवंबर माह में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किस पे अपना भरोसा जताती है और किसको फिर से सत्ता में वापसी करती है। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।